जयपुर कमाल से पूजा सिंह की रिपोर्ट। आप लोग जो अभी धरना प्रदर्शन दिए हैं, क्या चीज के लिए दिए? देखिए, ये आज़ादी के बाद पहला नरेंद्र मोदी की सरकार आई है जो जनता से चुनाव के समय में इसने जितना दर्जनों वादा किया। और जब जनता या आपके जैसा प्रेस मीडिया प्रश्न करता है कि आखिर किसानों की आय का दुगना का क्या हुआ, आपने कहा था कि हम ये 2 करोड़ रोजगार देंगे प्रत्येक साल, उसका क्या हुआ? आपने कहा था कि जितना भी पैसा भारत का स्विस बैंक में है उसको हम लाएंगे। तो एक जमात में एक शब्द में कह देते हैं कि ये सब चुनावी जुमला है। अगर भारत सरकार का प्रधानमंत्री जो जवाबदेही का पद पर है वो जनता के नीतिगत मुद्दों की बात को, उसके हक के मुद्दे की बात को जुमलेबाजी कर दे तो फिर इससे बड़ा बेईमानी और क्या हो सकता है। इसलिए हम तमाम महागठबंधन के लोग इस बात की उसको जागृति करने के लिए, इतला करने के लिए और जनता में जागृति करने के लिए ये धरना दिए थे कि आपके साथ ठगी हो रहा है, आप बेईमानी के शिकार हो रहे हैं। एक ठग और धार्मिक उन्माद पैदा करने वाला, सिर्फ जब भी कोई विकास की बात कोई प्रश्न करता है कोई भी विपक्ष का, तो वो धार्मिक उन्माद की बात करता है। केवल हिंदू मुस्लिम लव जिहाद, इससे ज्यादा आज ये 9 साल में कहीं बाहर नहीं गया है सरकार। आज देश अराजकता की स्थिति में है। मणिपुर में के हालात आप देख सकते हैं कि आज़ादी के बाद ऐसा कभी नहीं रहा है। इसलिए हम सभी महागठबंधन के लोग जनता को जागृत करने के लिए, आगाह करने के लिए कि आने वाले चुनाव में फिर से ये ढोंगी बाबा दोबारा सत्ता में नहीं आए। आप लोग जागिए, सचेत। आप अभी महंगाई पे भी धरना दिए हैं, तो बिहार में महंगाई का कितना असर पड़ा है बता सकते? बिल्कुल असर पड़ रहा है। ये केंद्र प्रायोजित सवाल है, महंगाई का सवाल है, डीजल का सवाल है, पेट्रोल का सवाल है, गेहूं पर टैक्स है, दाल पर टैक्स है, आटा पर टैक्स है, दही दूध पर टैक्स है। कभी इस पर कोई टैक्स लगता था क्या? आज़ादी के बाद विश्व में कोई देश है जो खाने पीने के, जो गरीब गुरबा का नमक पर टैक्स है? ये कोई ऐसे, ये तो कभी हम लोग तालिबानी सुनते थे कि तालिबान में ऐसे बात होते हैं, तो हमने पूरे भारत में देखा है। ये पूरे भारत का मुद्दा है, ये बिहार का सवाल नहीं है। महंगाई से त्रस्त पूरा गरीब गुरबा है और हमारा सूबा तो गरीबों का सूबा है। यहाँ बेरोजगारी चरम सीमा पर है। पिछले 10 साल से बहाली नहीं हुआ है। भारत का प्रधानमंत्री 71,000 70,000 देता है बहाली एक दिन में, जो 1.5 अरब आबादी है हमारे देश का। आप सोच लीजिए 70,000 कितना पड़ता है प्रत्येक राज्य का, कितना हिस्सा पड़ेगा प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट का, और कितना हिस्सा पड़ेगा प्रखंड का, कितना हिस्सा पड़ेगा गाँव का। तो इतना धूर्त ये सरकार है। हम लोग इसके लिए जागृति पैदा करने के लिए लगे हुए हैं। आज हमारे प्रखंड अध्यक्ष सभी 6-7 महागठबंधन के दल के लोग लगे थे और व्यापक जन समर्थन था। जन समर्थन इस नाते सबसे ज्यादा था कि यहाँ महिलाओं की संख्या शाहपुर कमाल में सबसे ज्यादा थी। इसलिए एक सफल धरना आज आगाज हुआ है और यहीं से परिवर्तन की अगुवाई किया है शाहपुर कमाल। क्या लगता है ये धरना के बाद सरकार इस पे सुधार करेगी? सरकार नहीं सुधार करेगी, हम लोग सरकार को सुधार देंगे, गद्दी से उतार देंगे। ये जुमलेबाज सरकार है, ये प्रेस सरकार है, ये ठग सरकार है, ये धार्मिक उन्माद पैदा करने वाला सरकार है। हम इसको उतारेंगे, जब तक नहीं उतारेंगे हम लोग इसको चैन से नहीं। आप अपना परिचय दीजिएगा। मेरा नाम पवन कुमार है, मैं प्रदेश जनता दल का सचिव और शाहपुर कमाल विधानसभा का प्रभारी हूँ। अब से लेकर सभी चुनाव में महागठबंधन के और अपने दल जनता दल के सारे कार्यक्रम में हम मित्रों के साथ कदम से कदम मिला करके काम करेंगे और जन जागृति पैदा करने का काम करेंगे और इस जुमलेबाज सरकार की जितनी गलत नीतियाँ है उसका उद्भेदन करने का काम करेंगे।